सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार गाइस, मैंने एक लास्ट अपना जो जेई मेंस के ऊपर पॉडकास्ट किया था, उसमें आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। तो आज मैं आपके लिए उसी जर्नी का एक और उस पॉडकास्ट का एक और पार्ट 2 लेकर आया। सर, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जेई मेंस एस्पिरेंट्स के लिए। आज हमारे साथ सिद्धार्थ आए हैं एंड वो हमें जेई मेंस के लिए कुछ और एस्पेक्ट्स के ऊपर गाइड करेंगे। सो हेलो सिद्धार्थ, वेलकम टू द चैनल। हेलो भैया। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ सिंह एंड आई एम करंटली इन माय फर्स्ट ईयर इन डीटीयू सीओई ब्रांच। ओके ओके, तो सिद्धार्थ, एक बार आप अपनी जेई की परसेंटाइल बता दीजिए व्यूअर्स को। एंड देन अपने थोड़े बहुत जेई की जर्नी एक बार शेयर कर दीजिए, कौन से कोचिंग से करा और कैसी रही जर्नी। मेरी जेई परसेंटाइल 2023 में 99.04 थी एंड मैंने कोचिंग ऑनलाइन की है पीडब्ल्यू से। अच्छा अच्छा, मतलब ऑनलाइन पीडब्ल्यू से कोर्स परचेज किया हुआ हाँ, है ना। हाँ कोर्स परचेज किया है एंड यूट्यूब चैनल्स की भी हेल्प ली थी। ओके ओके, मतलब 11 12th में ही स्टार्ट कर दिया था या 12th से ही पढ़ना स्टार्ट किया था। नहीं, 11 से। 11 से पढ़ना स्टार्ट किया था। ओके। तो अब जैसे जेई मेंस का पेपर जब आपने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था, तो पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी पेपर के टाइम पर, कि कोई ये वाला सब्जेक्ट में पहले अटेम्प्ट कर लूंगा या क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, तो ये स्ट्रैटेजी क्या थी। पेपर अटेम्प्टिंग की पहले केमिस्ट्री केमिस्ट्री के इजी क्वेश्चंस जो ओके। लाइक इनऑर्गेनिक के जो मुझे पहले से पता है जिनके आंसर्स देखते ही मैं एक कर हाँ। सकता हूँ। yes, और जो फिर देन इनऑर्गेनिक देन ऑर्गेनिक जो इजी इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, फिर मैं जाता था फिजिक्स के इजी क्वेश्चंस पे जो सिंपली हो जाए। फिर जब वो सिंपल पार्ट हो गया फिजिक्स का, फिर मैं वापस केमिस्ट्री पे आता था जब एक कॉन्फिडेंस हो गया ना पेपर में, हाँ। पेपर स्टार्ट हो चुका है। हम्म। तब वापस से मैं केमिस्ट्री के जो थोड़े से फिजिकल केमिस्ट्री हो गई और जो ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस है जिनमें थोड़ा सोचना है, तब फिर उनमें आता था। देन फिर जब वो फिर केमिस्ट्री खत्म हो गई, देन फिर फिजिक्स के जो काफी सॉल्वेबल वाले क्वेश्चंस है, जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस है, फिर उन्हें इन दोनों के बाद करने में, और जो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस है उन्हें फिर जो कुछ ज्यादा ही टफ क्वेश्चंस अगर आए हैं तो हाँ हाँ। उन्हें स्टे पर डाल के मैथ्स पे जाके जो मैथ्स के सिंपल डुएबल क्वेश्चंस है लाइक वेक्टर 3D और कोनिक सेक्शन आ गया, तो उनके जो क्वेश्चन हो पा रहे हैं उनको फिर जल्दी जल्दी करना था। ओके, और मतलब। लास्ट में टाइम बच हाँ, हाँ। लास्ट में टाइम अगर बच गया तो फिर आप बाकी जो टफ उन पे जा सकते हो। ओके, मैं बेसिकली केमिस्ट्री से स्टार्ट कर देते हैं। इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस होते हैं, आपने सही कहा, वो तो जस्ट टिक मार्क होते हैं अगर आपको पता है तो। एंड काफी इजीली स्कोर हम्म, भी होता है। देन पहले आप पेपर पूरा केमिस्ट्री का सेक्शन देख लेते होगे, क्लिक क्लिक करके क्वेश्चंस, ताकि एक हाँ। बार आइडिया लगता जाए। इनऑर्गेनिक के हम्म, पता है, देन उसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं होता, बस सीधा टिक करते हम्म, जाएंगे। ओके ओके, तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी थी सिद्धार्थ की, आप सब भी स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। केमिस्ट्री से बेसिकली सबका ही रहता है कि केमिस्ट्री स्टार्टिंग में करे, मैं भी केमिस्ट्री स्टार्टिंग में करता था एंड मैथ्स एंड में करता था। कभी कभार कुछ क्वेश्चन में फंस जाता था ना मैथ्स में, तो मेरा पूरा पेपर रह जाता था। फिर मैंने एक दो बार मैथ्स हम्म, को पहले भी रख के ट्राई किया था जब मैं मॉक्स अटेम्प्ट कर रहा था, लेकिन वो वर्क नहीं करी थी हम्म। मेरे रिलेटेड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज बताई इन्होंने। अब हमने पेपर की स्ट्रैटेजी तो आपने बता दी कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट का एग्जाम है और एग्जाम से पहले का लास्ट वीक है उसके पास। अब उस लास्ट वीक में उसे ऐसी कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, या फिर जैसे स्लीप साइकिल भी काफी इफेक्ट होता है जेई के टाइम पर, लास्ट में 7 डेज में स्ट्रेस भी काफी ज्यादा होता है। तो क्या क्या चीजें उसको करनी चाहिए इन सब चीजों को कंट्रोल में रखने के लिए। लास्ट के 7 डेज तो हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले हम्म। तो सबसे ज़रूरी स्लीप साइकिल होती है, वो खराब नहीं करनी चाहिए। जो आपका एडमिट कार्ड पे आपकी जो शिफ्ट है, लाइक अगर वो सुबह की शिफ्ट है या फिर वो 3 बजे वाली शिफ्ट है, उसके हिसाब से पहले वो लास्ट के वीक है उस पर आपको अलाइन होना पड़ेगा। हम्म। अगर वो सुबह की शिफ्ट है तो फिर आपको, अगर जिस दिन आप पेपर उस दिन आप मिनिमम 5 बजे तो उठोगे ही, जाना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ। तो फिर वो लास्ट का हफ्ता आपको उतने ही टाइम पे उठना पड़ेगा। और अगर 3 बजे है, अगर आप 9 बजे उठ रहे हो तो फिर वो अलाइनमेंट आपको जाना पड़ेगा। मतलब लास्ट का तो मतलब काफी तो इंपॉर्टेंट हाँ, रहता है। हाँ वो आपको अपने जो आपका टाइम मिलेगा ना एडमिट कार्ड पे, बिल्कुल बिल्कुल उससे अलाइन करना है। जो आप उस दिन कर रहे होगे वही आपको लास्ट के 7 हफ्ते में करना है एंड रेस्ट रखना है। सबसे ज्यादा जरूरी वो है कि स्लीप साइकिल को खराब नहीं करना। लाइक बहुत हम्म। बच्चे होते हैं कि लास्ट में 4 घंटे सो लेता हूँ, कम सो लेता हूँ, ज्यादा कवर हो वो जाएगा। तो बहुत प्रॉब्लम वो होगी। फिर हाँ, हम्म। वो फिर सारा खराब ही हो जाएगा, तो इसलिए वो चीज़ लास्ट में थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए। तो ये तो स्लीप साइकिल है। हम्म। एंड सेकेंड आपने क्या पूछा? स्ट्रेस। मतलब
और क्या, स्ट्रेस हो गया, और बाकी भी स्ट्रैटेजी आप पढ़ाई में क्या स्ट्रैटेजी चल रही थी लास्ट 7 डेज में आपकी? हाँ, पढ़ाई में स्ट्रैटेजी, मैं बस रिवीजन कर रहा था और मॉक दे रहा था। लास्ट के 3 दिन पहले, 4 दिन पहले तक मैंने मॉक्स दे दिए थे। मतलब ओके। लास्ट जो दिया था वो 3-4 दिन पहले दिया था। उसके बाद बंद क्योंकि कर लिया? हाँ, हाँ। उसके बाद नंबर गिरने, उसके बाद ना स्कोर नीचे आने लग गया मेरा एकदम से। ओ अच्छा। तो वहाँ, हाँ, तो वहाँ नहीं देना चाहिए। हम्म। जब आपका पीक लगे ना कि हाँ हो जाए, तो फिर छोड़ देना चाहिए, लास्ट दिन बस। तक नहीं देना चाहिए। 3 दिन पहले तक मॉक्स देने थे और रिवीजन ज़्यादा देना था। एंड प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पीवाईक्यूज की, जितने भी आपने पीवाईक्यूज कर रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो सारे आपको गो थ्रू करने होंगे जल्दी जल्दी। ऑल राइट, ऑल राइट। मतलब एक चीज ये मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट सेशन में भी पूछी थी जब हमने रचित को इनवाइट किया था, एक मैं आपसे भी पूछता हूँ। ये जो पीवाईक्यूज होते हैं, मैंने अपने टाइम पर भी हम्म। देखा और सब टाइम पे देखा, जेई वाले ना पीवाईक्यू बहुत ही उठाते हैं। अब ये बात मैं सही कह रहा हम्म। हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? एक बार आप बताइए। हाँ, पीवाईक्यूज अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से 70-60% तो जो हो चुका है हम्म, ना, वो वही आएगा। वो हो जाएगा। सेम बिल्कुल। क्वेश्चंस ही आपके इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो या फिजिक्स हो, वो वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, घूम के वही आएंगे। तो वो तो आपको हाँ, पीवाईक्यूज तो करना ही है लास्ट में। पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं गाइस, पीवाईक्यूज हाँ, पे ज्यादा बहुत फोकस ज्यादा। रखना है। एंड लास्ट 7 डेज की स्ट्रेटेजी आपने सुन ली है कि किस तरीके से रखना है। कुछ लोग स्लीप को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते, भाई वो चीज बहुत गलत होती है। लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा आपको इम्पैक्ट करेगी। अब सिद्धार्थ, अभी हम बात कर रहे थे कि मॉक टेस्ट वगैरह आप देते थे एंड लास्ट 3-4 दिन से आपने बंद कर दिए थे, लास्ट 3-4 दिन पहले। तो यार मॉक टेस्ट को हम्म। देने का सही वे क्या हो सकता है? एंड जब मॉक टेस्ट का रिजल्ट आता है तो उसको आप किस तरीके से एनालाइज कर देते कि हाँ भाई, अब ये चीज में मुझे और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, या फिर अब और दूसरे मॉक टेस्ट पे जंप करना चाहिए, कैसे करते थे एनालाइज? मॉक टेस्ट देने की स्ट्रैटेजी वही थी, लाइक जो मेन टाइम, जो आपके एग्जाम का टाइमिंग है, उसी टाइम पे देना है। ठीक है, ओके। किसी और टाइम पे नहीं देना। उस ठीक टाइम है। सेम वही टाइम होनी चाहिए। और जो आपके, लाइक आपने मॉक टेस्ट देने बैठे, तो आपने जो भी अपने, जैसे कोई बच्चा फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करता है, कोई केमिस्ट्री, मैंने केमिस्ट्री पहले करी हाँ थी, हाँ तो ठीक आपको है। सारे मॉक्स वैसे ही देने हैं। ओके ठीक है। बिल्कुल सेम प्रैक्टिस करनी है। हम्म। हाँ, बिल्कुल आपको 3 घंटे सब कुछ हटा के सिर्फ मॉक्स देने हैं। ठीक है, वो सेम टाइमिंग वही रहेगी। ओके देन ओके। आपको फिर रिजल्ट, फिर आपको जो मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, सेम आपको रिजल्ट आ जाएगा टेस्ट के देने के बाद। ठीक है। देन फिर थोड़ा सा हाँ, ब्रेक लेना चाहिए। क्योंकि 3 घंटे आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस डाला है हम्म। दिमाग के ऊपर, ब्रेक लेना चाहिए। फिर उसको थोड़ी देर बाद कुछ और कर लेना चाहिए, रादर देन उसको एनालाइज करने के अलावा। ओके। मैं ये करता था। हाँ, जो मैंने ऑलरेडी शेड्यूल कर रखा है मैं वही करता था। टेस्ट दिया, बंद किया, फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर जो दूसरा शेड्यूल में था उस चीज़ को किया, और रात में जाके टेस्ट को एनालाइज किया। ओके, तो मतलब आप टेस्ट को किस तरीके से मतलब एनालाइज करते थे, और एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? हाँ, टेस्ट एनालाइज मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उसी से आपके स्कोर बढ़ेगा। हम्म। लाइक मेरा फर्स्ट टेस्ट का जो स्कोर था वो 111 था। ओके। तो उसके बाद ड्रास्टिक वो इम्प्रूवमेंट आती है, क्योंकि जो आपने जब आप फर्स्ट टेस्ट देते हो, जो आपने सब्जेक्ट्स कर रखे हैं ना ऑलरेडी, चैप्टर्स जो आपके अच्छे हैं, हम्म। वो भी गलत होंगे, क्योंकि 2 साल का हाँ। सिलेबस एक साथ करने जाओगे तो सब गलत हम्म, हो जाएगा। हाँ सही बात। तो वहां से, हाँ, तो वहां से आपको बहुत एक पेन और पेपर लेके देखना होगा कि कौन से चैप्टर्स ऐसे थे जो मेरे को आते थे और मैंने वो गलत किए। हम्म। देन कौन से ऐसे हैं जिनको मुझे इम्प्रूव करना है, कौन से ऐसे हैं जिनको मुझे छोड़ना ही है कि ये मैं अब नहीं कर पाऊंगा। इन तीनों की लिस्ट बना के फिर उसके ऊपर काम करना चाहिए वैसे ही। मतलब एनालाइज टेस्ट को करना ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, काफी चीजें उससे पता लग जाती है हमें। कि काफी स्टूडेंट जो है मॉक्स ही नहीं देते हैं, यार मॉक्स देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मॉक्स दे रहे हो तो उसका बेनिफिट तो जब ही मिलेगा जब टेस्ट को एनालाइज करोगे। ये नहीं देखना है कि यार मेरा स्कोर कम आ गया है। यार एनालाइज से तुम्हें काफी सारी चीजें पता लगती है, एनालिसिस से भाई कहाँ पर वीक हो रहे हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट भी दिखते हैं। अगर वो मॉक्स में रिपीट हो रही है ना, तो मतलब जेई में बहुत बार आ चुके हैं। और वो क्वेश्चन को कर कर लेना, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मॉक टेस्ट में हर अपने पॉडकास्ट में कहते हैं यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मॉक टेस्ट को कर। सर नेक्स्ट हम इस चीज पर आते हैं। आपने पूरी जेई की जर्नी हुई, 2 साल की जर्नी थी या ड्रॉप आउट है आप? नहीं, 2 साल, इलेवन हाँ, तो ट्वेल्थ 2 साल की जो कंप्लीट आपकी जेडबल की जर्नी थी, उसमें आपकी ऐसे क्या लगता है कौन सी ऐसी 3 बिगेस्ट मिस्टेक्स या वर्स्ट मिस्टेक्स आपसे हुई होंगी? अगर नहीं होती तो स्कोर और इम्प्रूव करता। मिस्टेक्स, पहली मिस्टेक की शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना 11th क्लास में। ओके।
मेरे को पहले तब लगता था कि मैं शॉर्ट नोट सेम चीज को दोबारा क्यों लिखूं जब मेरे को वो चीज आती है। हाँ। पहले सही। ये थिंकिंग हुआ करती थी स्टार्टिंग में, लेकिन वो सबसे बेकार चीज थी। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि आपके पास टाइम होता है, आप 2 घंटे एक सब्जेक्ट पे बैठ सकते हो, बट लास्ट हाँ जैसे बिल्कुल। जैसे सिलेबस बढ़ेगा आपको रोज चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी, क्योंकि चीजें आगे कनेक्टेड आएंगी। लास्ट में तो बहुत फिर टाइम आपके पास, मतलब कम हो हाँ, जाता है। फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप वापस से 3 घंटे बैठ के सारे फॉर्मूले रिवाइज करो और वो क्वेश्चन जो आपने कॉपी में उतारे हैं उनको दोबारा रिवाइज करो। तो सबसे बड़ी मिस्टेक तो शॉर्ट नोट्स शॉर्ट नहीं नोट। बनाता था, हम्म। ट्वेल्थ में बनाए थे। अच्छा, तो वो ट्वेल्थ में एक बनाए गलती थे। थी। हाँ, ओके। वो एक गलती थी। सेकंड सबसे, और ट्वेल्थ के टाइम पे सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं करना। लाइक मेरा कुछ पार्ट इनकम्प्लीट था जब मैं पेपर में गया था, क्योंकि 2023 में जिन बच्चों ने दिया है उनको पता होगा कि हमारी डेट जो है वो एकदम से 25 दिन पहले आ गई थी। मैं लाइक भी हमें, मतलब वीडियोस हाँ, बना रहा था तो पता है अप्रैल मुझे। हाँ। अप्रैल अप्रैल शिफ्ट की हम सब ने सोचा था, सब टीचर ने बोला था अप्रैल में होगा, बट हम्म। फिर वो जनवरी में हो गया। तो ओके। हाँ, हाँ। वो सबसे बड़ी चीज़ है कि सिलेबस किसी की मत सुनना, सिलेबस पहले ही कंप्लीट कर लो। सही है। वो, मतलब अब तो हाँ, जनवरी का है, सोच के रखोगे। काफी स्टूडेंट्स को ना उस टाइम पे ये भी लग रहा था कि अब जेई ना आके होने लग गया है कोविड के बाद से। लेकिन अब एनटीए हाँ, ने वापस अपना जनवरी पे सेट कर दिया है। तो इस वजह से हाँ, वो चीज तो तुम्हें सोचनी नहीं है। काफी पहले यार सिलेबस ना कंप्लीट करने की कोशिश करो। रिवीजन के लिए भी टाइम होना चाहिए, क्या मिस्टेक्स हो रही है पता लगाने के लिए भी टाइम होना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो और थर्ड है टेस्ट, स्टार्टिंग थोड़ा दे दो टेस्ट में। बच्चे क्या करते हैं कि हमें लगता है कि पहले हम रिवाइज कर लेते हैं फिर टेस्ट देंगे आराम से। टेस्ट बार बार हम शेड्यूल करते हैं और आगे। टेस्ट हम्म। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है उसको दे दो, और ओके। सिलेबस कंप्लीट करो टेस्ट के साथ में। हाँ, ये चीज वो ठीक चीज़ रहती है। करनी चाहिए। मतलब टेस्ट को बच्चे आगे क्या करते करते हैं रहो, कि, ये हाँ, तो बस हम एक एक्सक्यूज ही कर रहे हैं हाँ, कि हमें भाई हाँ, लगता है कि मार्क्स कम आएंगे, डिमोटिवेशन हम्म, होगा, तो टेस्ट दे ही हम्म, मत। तो इससे अच्छा यार उस चीज को फेस कर लोगे ना अभी, तो जेई के टाइम पे बहुत अच्छा रहेगा। और एक दो हम्म, चीजें तो टेस्ट देते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रहती है यार। आपकी 3 घंटे ना लैपटॉप के आगे बैठ के प्रैक्टिस हो जाती है। काफी स्टूडेंट्स को ये भी नहीं होती है। फिर वहां हम्म, जाके उन्हें बहुत अलग सा फील होता है, मन नहीं करता या फिर नींद आने लग जाती है, बैक पेन वगैरह भी होते हैं। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है यार मॉक से ना काफी चीजें आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, एकदम एग्जाम एनवायरनमेंट में करो। बहुत सही तरीके से प्रैक्टिस होती है। तो सिद्धार्थ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे आपने जेई के टाइम पे जैसे 2 साल की जर्नी रही है, लास्ट टाइम पर आते आते फिर जैसे कभी स्कूल वगैरह जाना होता था, नहीं जाना होता था, तो आपके पास जैसे पूरा डे खाली रहता था, आप उसको स्केड्यूल कैसे करते थे कि मुझे जेई की पढ़ाई करनी है, तो आप उसको स्केड्यूल कैसे करते थे? शेड्यूल अगर लाइक डिपेंड करता है, जिस दिन स्कूल नहीं होता था तो विंटर्स और समर्स का अलग रहता था, हम्म। क्योंकि विंटर्स में आप सुबह नहीं उठ सकते, नहीं उठ पाते। तो हाँ, तो मैं रात में पढ़ लेता था और सुबह थोड़ा लेट उठता था। लाइक रात को 3 तक शेड्यूल कर लिया तो सुबह 9 से 10 के बीच में उठ गए, 6 घंटे की नींद हाँ। हो गई। उसके बाद फिर बाकी का दिन शेड्यूल रहता था। और फिर वही है कि 3 बजे तक शेड्यूल, और समर्स में ये रहता था कि 12 सो जाता था और 6 से 7 में उठ जाता था। हम्म। क्योंकि फिर ओके। समर्स में उठना आसान रहता है, ठंड में नहीं हाँ, उठ पाते सुबह सुबह। सही बात है। अच्छा, ऐसा तो रहता था। ये बेसिक शेड्यूल रहता था। तो मतलब वैसे भी कुछ हाँ, प्लान, जैसे एक दिन पहले का आप कुछ प्लान लिख के रखते थे कि ये चीजें मुझे नेक्स्ट डे करनी है? अच्छा। हाँ, एक दिन मेरा, हाँ, मैं प्लान की जो पीछे बोर्ड है ना, मैं इस पे वीक का प्लान अच्छा। लिखता था। ओके। मतलब जो भी टेस्ट है वो बस इस पे लिखता रहता था, फिर एक दिन पहले लाइक शेड्यूल कर लिया कि कल ये करना है, दिन में ये करना है, शाम में ये करना है। ऐसे कर लेता था। वो पहले से पता होता, या फिर एक रात पहले कर लिया या फिर सुबह कर लिया। ऐसा हाँ रहता था। और मतलब। वहाँ, और हाँ हाँ। मतलब आज दिन का की। कुछ बच गया तो उसको भी शेड्यूल कर लिया अगले दिन वो सब। ये भी चीज है। मतलब दिन की स्टार्ट से अगर आप पहले स्केड्यूल कर लेंगे, या तो सुबह उठकर या फिर रात को, तो वो ठीक रहता है। स्केड्यूल करने से क्या होता है यार, सोचने का टाइम ना वो बच जाता है बहुत ज्यादा। आप अगले दिन उठ के फिर एक एक काम कर रहे हो, फिर सोच रहे हो अब क्या करूं, अब क्या करूं। हम्म, फिर वो काफी ज्यादा मर्ज हो जाती है चीजें। इट्स बेटर आप स्केड्यूल कर लोगे ना, बस कुछ करना ही नहीं है, वो काम करते जाओ, उसको टिक मार्क करते जाओ। वो चीज बहुत सॉर्टेड हम्म, रहती है। और एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा इसमें आता है कि जेई के अब जैसे इस टाइम पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो भाई बोर्ड्स के एग्जाम्स भी चल रहे हैं उनके, एंड जे डबल ई का जो हम्म, प्रेशर है, मतलब दोनों चीजों के बीच में कैसे आपने मैनेज किया? क्या इंपॉर्टेंट टिप्स इसमें आप कह सकते हैं कि भाई हम इस तरीके से स्टूडेंट्स मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि इस टाइम पे जेई के स्टूडेंट्स पे हम अगर प्रेशर को देखेंगे ना, स्ट्रेस लेवल को बहुत ज्यादा हाई होता है।
और इस बार तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग भी रहा है। 12 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर करा है जेई के लिए। तो स्कूल का देख, अभी जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा, हम्म। जो अभी 24 से, इस बार तो जनवरी से, हाँ। इस टाइम पे क्या होगा कि प्रैक्टिकल्स के लिए बुलाएंगे स्कूल वाले। हाँ, यही होता है भाई। आपको आपको फाइल बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिकल्स बनाने पड़ेंगे, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। हम्म। तो इसका तो मैं यही बोलूंगा कि टीचर से ना बात करके रखो अच्छे से। टीचर, हाँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनके मतलब काफी, अगर पूरी टफ भी होता है ना क्लास के लिए, तो हाँ। टीचर्स मान जाते हैं, वो हम्म। शेड्यूल कर लेते हैं। ये बात तो है, तो टीचर मान हाँ, जाती है। प्रैक्टिकल्स, हाँ, फाइल वाइल पहले ही कंप्लीट करके रखो, घर में कोई और है तो उनसे करवा लो, लेकिन पहले कंप्लीट करके रखो, अपना पूरा टाइम यहीं पे रखो, ये वहां चीज से टाइम बचना काफी है। इंपॉर्टेंट हाँ, रहती है, क्योंकि वो ना प्रैक्टिकल का टाइम ही ऐसा सा ही होता है। वो इन्हीं टाइम पर आते हैं। हाँ, हम्म। हाँ, आपका पूरा वो वीक वेस्ट कर देंगे, तो आपको पहले उसके लिए ना प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, सब कंप्लीट करके रखो, काम वाम कुछ मत छोड़ना। सेकेंड थिंग, बोर्ड्स के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट खत्म होगा तो उसमें टाइम मिलेगा बोर्ड्स के लिए सेकेंड अटेम्प्ट से पहले, हाँ। है ना। टाइम इस मिलेगा। बार शायद अप्रैल में है ना, या उसके बाद में बोर्ड्स। पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब उतना एग्जैक्ट उसका नहीं पता मुझे, लेकिन मार्च अप्रैल के आसपास है। ठीक है, एंड जनवरी हाँ, लास्ट में बोर्ड्स, खत्म है तो टाइम मिल जाएगा। ठीक है, बोर्ड्स में आपको टाइम मिलेगा। हाँ। बोर्ड्स और जेई को, अगर आपको जो अगला उसके बोर्ड्स के बाद का जेई है उसको प्रिपेयर करना है, तो जो लाइक इस बार टाइम अगर दिया उन्होंने, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ था कि एक वीक का टाइम है अगर केमिस्ट्री में, ओके। तो मैं क्या करता था कि सिर्फ जो 12th की केमिस्ट्री है ना, मेरे पास शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर थे, सारे दीवार पे चिपके हुए थे, मैं अच्छा। सुबह वो पढ़ लेता था, नोट्स पढ़ लिए, हम्म। ठीक है, और बट फिर मैं क्वेश्चन जेई के करता था, जो अच्छा। इम्पोर्टेंट है ना, ऑल मैं राइट। पीवाईक्यूज ही करता था। और लास्ट के 2 दिन पहले मैं सैंपल कर लेता था। अच्छा, सैंपल पेपर्स। ऑल हाँ, राइट। एक एक्स्ट्रा गाइड बुक है, लाइक यू लाइक हो गई जो बोर्ड्स की होती है, उनसे आपने सारे पढ़ लिए एक बार, तो फिर सैंपल दे देता था। लेकिन वही, मैं तो पीवाईक्यू से करता था क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो चीज़, स्कूल प्री बोर्ड्स आए थे ना, तो मैंने यू लाइक ऑलरेडी गो थ्रू कर रखी थी, तो मेरा वो चीज़ कवर था। अच्छा, तो मतलब भाई ऐसे इस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं जैसे सिद्धार्थ ने बताया है। एंड उन्होंने जो दो तीन पॉइंट्स बताया आप उनका भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बोर्ड्स, जेई, यही चीजें चलती रहती है। कभी कभार स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि आज भाई इस चीज को करे या उस चीज को करे। तो आप डिफरेंट डिफरेंट टिप्स ले सकते हैं। अब जैसे सिद्धार्थ ने काफी टिप्स दिया, आप उसको अच्छी तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड अब सिद्धार्थ बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफी अच्छा स्टूडेंट्स को आपने गाइड किए। लास्ट में आपको एक टिप दे दीजिए जे 2024 एस्पिरेंट्स को, जो उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहे, कि जैसे उनका भी स्कोर काफी अच्छी तरह आ सके। हाँ, टिप मैं अगर देना चाहूँगा तो ये, टेस्ट देना अच्छे से, टेस्ट को शेड्यूल, आगे शेड्यूल मत करना, टाइम पे दे ओके। देना। भले ही स्कोर बेकार ही आता है स्टार्टिंग में, वो धीरे धीरे इंप्रूव होता है, वो एक हम्म। डर रहेगा कि स्कोर हम फेस नहीं करना चाहेंगे वो बेकार स्कोर, हम्म। लेकिन वो कर लेना। सेकेंड थिंग, लास्ट के टाइम में पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा रिगरस प्रैक्टिस, ओके। सिर्फ पेन चलाना है, ज्यादा से ज्यादा कोई नई बुक, कोई टफ बुक मत करना, पीवाईक्यूज करना, ठीक है। और अपने कोचिंग टीचर की बात मान लेना, बस, ओके। जो वो बोल रहे हैं वो कर लेना। ओके, तो ये तीन टिप्स काफी ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। आपको पीवाईक्यूज पे बहुत, मतलब एकदम ग्रिप बन जानी चाहिए। आपको पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, और मॉक भी काफी ज्यादा से ज्यादा देने। तो आज के कंप्लीट सेशन के अंदर सिद्धार्थ ने हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया है कि कैसे आप एक जेई के अंदर 98 99 परसेंटाइल जितना स्कोर लेके आ सकते हैं। थैंक यू सिद्धार्थ, आपने, आप सेशन में आए ना, आपने स्टूडेंट्स को काफी अच्छी तरीके से गाइड किया है। वेलकम भैया। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे और रिलेटेड कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको जेई से रिलेटेड काफी कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड मिलेगा। साथ ही साथ फ्रीलांसिंग एंड कॉलेज लाइफ से रिलेटेड कंटेंट भी आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड हियर इट इज गौरव गुप्ता साइनिंग आउट।